Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in today's parasitology class, we will focus on filari, which are tissue nematodes. Filarial worms are responsible for filariasis. Filariasis is a group of disease which is caused by these filarial parasites. और ये जो disease है filariasis, ये transmit कौन करता है? It is transmitted by the bite of insects. और insects जो है वो actually mosquitoes है. हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जिनरा के मॉस्किटोज जो है वो फिलेरियसिस के लिए वेक्टर हो सकते हैं. अच्छा, इस टेबल में जो इम्पोर्टेंट फिलेरियल इन्फेक्शंस हैं उनके जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं, ठीक है, उनकी एपिडेमियोलॉजी, पीरियोडिसिटी, इंटरमीडिएट होस्ट इन्फेक्शन होता कैसे है और मेजर जो डिजीज मैनिफेस्टेशंस है और उनको डायग्नोस कैसे करेंगे ये दिखाया गया है. ठीक है, सबसे पहले हम वोकिरेरिया बेंक्रॉफ्टी के बारे में बात करते हैं, जो एक फिलेरियल वर्म है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर बेंक्रॉफ्ट फिलेरिया. ठीक है, तो अगर हम देखें एपिडेमियोलॉजी में या इनकी जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज़्यादा है. ठीक है, ट्रॉपिकल कंट्रीज तक कन्फाइंड है. और इनकी जो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी किसको कहते हैं? पीरियोडिसिटी वो टाइम है जिस टाइम फिलेरियल वर्म्स का नंबर, इनके जो लार्वी का नंबर है वो ब्लड कैपिलरीज में इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी. तो इनकी जो पीरियोडिसिटी है वो नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी है. मीन के एट नाइट टाइम इनका नंबर ब्लड कैपिलरीज में इंक्रीज हो जाता है. ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे. ठीक है, इनके जो इंटरमीडिएट होस्ट्स है और इनके वेक्टर्स भी जो है वो कौन है? क्यूलिक्स, एडिस और एनाफिलस मॉस्किटोस के स्पीशीज. ठीक है, और इनके जो एडल्ट्स हैं वो क्रीरे बेंक्राफ्टी है, दे लिव इन दी लिम्फेटिक्स. ठीक है, इन्फेक्शन होता कैसे है कि जो मॉस्किटोज है, क्योंकि ये हेमेटोफेगस है कुछ, वो क्या करते हैं, वो ब्लड मील लेने के लिए बाइट करेंगे. सो फिलेरिफॉर्म लार्वे एंटर थ्रू बाइट wound into the blood when the mosquito bites a human to take a blood meal. अच्छा, जो मेजर डिजीज मैनिफेस्टेशंस है, ठीक है, ये क्या क्या काज कर सकता है? ये जो है दे इन्वेड लिम्फेटिक्स एंड काजेज ग्रेनुलोमेटस लीजन्स, चिल्स, फीवर, इसिनोफिलिया एंड इवेंचुअल एलिफेंटियासिस. एलिफेंटियासिस को हम आगे स्लाइड में डिटेल से डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये बात हो गई वोकिरेरिया बेंक्राफ्टी की. नेक्स्ट जो स्पीशी है दैट इज ब्रूजिया मलाय. ठीक है, जो कि मलायन फिलेरिया काज करता है. अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो फार ईस्ट में इसके इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है. ठीक है, इसकी भी जो पीरियोडिसिटी है वो नॉक्टर्नल है. इसके जो इंटरमीडिएट होस्ट्स है वो एनोफिलिस और मेंसोनिया मॉस्किटोज है. और जो डिजीज प्रोड्यूसिंग फॉर्म इन केस ऑफ वोकिरेरिया बेंक्राफ्टी था वो यहाँ पर भी है. ठीक है, डिजीज जिस तरह से वोकिरेरिया बेंक्राफ्टी ट्रांसमिट होता था, इन्फेक्शन जिस तरह से वो स्प्रेड करता था उसके इस केस में मॉस्किटो स्प्रेड करते थे, तो ब्रूजिया मलाई के केस में भी ऐसा ही है. इसी तरह डिजीज मैनिफेस्टेशन दोनों के सिमिलर है. अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है लोआ लोआ, जिसको आई वर्म कहते हैं. ठीक है, अब आई वर्म ये कन्फाइंड कहाँ तक है? इसके इन्फेक्शन ज़्यादातर अफ्रीका में है. इसकी जो पीरियोडिसिटी है वो डायरनल है. डे टाइम पे इनके जो नंबर्स है वो ब्लड में मतलब इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है, और इनके जो इंटरमीडिएट होस्ट्स है वो फ्लाइज हैं, क्राइसोप्स फ्लाई उनको कहते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं लोअर लोअर फॉर्म में जो एडल्ट्स है दे माइग्रेट थ्रू आउट द सबक्यूटेनियस टिश्यूज. ठीक है, और जिस तरह के इन्फेक्शन वो किरेरिया केस में वो मॉस्किटोस ट्रांसमिट करते थे, यहाँ पर जो इन्फेक्शन है ये कौन ट्रांसमिट करता है? एक्सेप्ट द वेक्टर इज द ब्लड सकिंग फ्लाई. ठीक है, यहाँ पे फ्लाई है, वहाँ पे मॉस्किटो है. ठीक है, अच्छा, जो डिजीज मेजर डिजीज मैनिफेस्टेशंस है इस केस में क्रॉनिक एंड बिनाइन डिजीज काज कर सकता है. डायग्नोज हम माइक्रोफाइलरी जो है वो देखेंगे ब्लड में. सेरोलॉजिकल टेस्ट उसको एक इसके लिए टर्म यूज करते हैं केलाबार स्वेलिंग, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. केलाबार स्वेलिंग एक्चुअली एक ट्रांजिएंट
सबक्यूटेनियस स्वेलिंग है, ठीक है। अच्छा, जो फोर्थ वन सॉरी, अंकोसर्का वल्वोलस, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लाइंडिंग फिलेरिया। इनके जो इन्फेक्शंस है सेंट्रल अफ्रीका और अमेरिका और अफ्रीका में है, ठीक है। इनमें पीरियोडिसिटी नहीं है, और ब्लैक फ्लाई जो है वो इनका इंटरमीडिएट होस्ट है, जिसको हम साइमोलियम भी कहते हैं। इनके जो अडल्ट्स है वो फेब्रोटिक नोड्यूल्स में रहते हैं, ठीक है। जिस तरह के वो किरेरिया के केस में ट्रांसमिट होता था इन्फेक्शन, यहाँ पर जो वेक्टर है ये भी एक फ्लाई है, मॉस्किटो नहीं है। अच्छा, इनके जो इन्फेक्शंस है क्रॉनिक और नॉन फेटल है, और माइक्रोफिलेरी जो इनके हैं अंकोसर्का के, उससे एलर्जी हो सकती है जो लोकल सिम्टम्स काज कर सकता है, जैसे कि ब्लाइंडनेस। और डायग्नोसिस कैसे करेंगे? एडल्ट्स को देखेंगे एक्साइज नोड्यूल्स में, और माइक्रोफिलेरी को स्किन स्निप्स ऑफ नोड्यूल में हमें मिल सकती है माइक्रोफिलेरी, ठीक है। अच्छा, ये जो है ब्रूजिया मलाई का लाइफ साइकिल है, ठीक है। आप स्टेज 1 से स्टार्ट करें। सो ड्यूरिंग अ ब्लड मील एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो, यूजुअली मेंसोनिया और एडिस के स्पीशीज जो है, दे इंट्रोड्यूस थर्ड स्टेज फिलेरियल लार्वी onto the skin of the human host, ठीक है। वहां पे where they penetrate into the bite wound, वो जो लार्वी है वो बाइट वूंड को जो मॉस्किटो ने जो वूंड काज किया है तो उसके थ्रू एंटर होते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे? दे डिवेलप इनटू एडल्ट्स, और वो एडल्ट्स कॉमनली रिजाइड करते हैं लिम्फेटिक्स में। आपको स्टेज 2 में नजर आ रहा है, ठीक है। एडल्ट वर्म जो है दे रिजेंबल दोज ऑफ वुकेरिया बैंक्राफ्टी, ठीक है, जैसे कि हमने वहां पे बात की, लेकिन ये स्मॉलर होते हैं। फीमेल का जो साइज है इन केस ऑफ ब्रूजिया मलाई, ये 43 टू 53 mm इन लेंथ है, ठीक है। और मेल जो है वो 13 टू 23 mm इन लेंथ है। एडल्ट्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो माइक्रोफैलेरी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये माइक्रोफैलेरी जो है ये शीतित होते हैं, और इनकी जो पीरियोडिसिटी है वो नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी है, ठीक है। हाँ, इसमें मैं आगे जाके बताऊंगा कि कुछ रीजन्स में इसमें जो पीरियोडिसिटी है ये सब पीरियोडिक भी हो सकते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे कि ये सब पीरियोडिक क्यों है, ठीक है। माइक्रोफिलेरी फिर क्या करेंगे? दे विल माइग्रेट इनटू लिम्फ, और कहाँ जाएंगे? दे विल एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, वहां से फिर ये पेरिफेरल ब्लड में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मॉस्किटो दोबारा से ब्लड मील ले रहा है, और ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड नहीं है। सो मॉस्किटो अलॉन्ग विद ब्लड मील ये क्या इंजेस्ट करेगा? ये माइक्रोफिलेरी इंजेस्ट कर लेता है। सो आफ्टर इंजेक्शन ये जो माइक्रोफिलेरी है ये वो शीत लूज कर देते हैं, ठीक है। और ये कहाँ चले जाते हैं? प्रोवेंट्रिकुलस एंड कार्डिक पोर्शन ऑफ द मिडगट, ठीक है। वहां से फिर ये थोरेसिक मसल में जाएंगे, और यहाँ पे जो माइक्रोफिलेरी है ये फर्स्ट स्टेज लार्वी में डेवलप करेंगे, और इस तरह होते हुए थर्ड स्टेज लार्वा बन जाएगा। अब ये थर्ड स्टेज लार्वा क्या करेगा? थर्ड स्टेज लार्वा जो है इट विल माइग्रेट थ्रू द हीमोसील टू द मॉस्किटोज प्रोबोसिस, ठीक है। अब आ गए प्रोबोसिस में, और फिर जब ये मॉस्किटो दोबारा से ब्लड मिल लेगा और एक इन्फेक्टेड अनइन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग से ब्लड लेगा, तो उसको ये इन्फेक्ट कर सकता है बाय इंजेक्टिंग दी L3 लार्वी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वो किरेरिया बैंक्राफ्टी का जो लाइफ साइकिल है वो दिखाया गया है। सो आप देखें, स्टेज 1 से स्टार्ट करें। सो ड्यूरिंग अ ब्लड मील इन्फेक्टेड मॉस्किटो क्या करता है? ये थर्ड स्टेज फिलेरियल लार्वी ये क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है इनटू द ह्यूमन स्किन, ठीक है। और फिर वो इस बाइट वूंड को पेनिट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर वो लिम्फेटिक्स में एडल्ट बन जाते हैं, ठीक है। फिर एडल्ट बनने के बाद ये क्या करेंगे? ये माइक्रोफिलेरी प्रोड्यूस करते हैं, और ये माइक्रोफिलेरी शीतित होते हैं, इनकी नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये फर्क है कि जो साउथ पैसिफिक माइक्रोफिलेरी है इनमें वो मार्क्ड पीरियोडिसिटी नहीं है, ठीक है। अब ये माइक्रोफिलेरी क्या करेंगे? दे विल माइग्रेट इनटू लिम्फ एंड ब्लड चैनल्स, मूविंग एक्टिवली थ्रू लिम्फ एंड ब्लड, ठीक है। अब क्या होगा कि जो न्यू मॉस्किटो अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो ब्लड मील लेने के लिए बाइट करता है, तो वो साथ में माइक्रोफिलेरी को भी इंजेस्ट कर लेता है। तो आफ्टर इंजेक्शन ये जो माइक्रोफिलेरी है दे लूज दियर शीप, ठीक है। और कुछ इनमें से, जैसे कि इन केस ऑफ जो प्रीवियस लाइफ साइकिल में आपने
खड़ा, ये प्रोवेंट्रिकुलस और कार्डिक पोर्शन ऑफ द मॉस्किटोज मिडगट जाएंगे और वहां से फिर थोरेसिक मसल्स में भी चले जाते हैं। ठीक है, वहां पे ये माइक्रोफिलेरी क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज लार्वी से लेकर थर्ड स्टेज लार्वी तक ये बन जाएंगे। ठीक है, इस पे भी हमने बात की थी कि मोल्टिंग होती है। ठीक है, तो थर्ड स्टेज लार्वी माइग्रेट करता है थ्रू द हीमोसील टू द मॉस्किटोज प्रोबोसिस, और फिर जब ये मॉस्किटो दूसरे ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है जो कि अनइन्फेक्टेड है, तो ये उसको ये L3 लार्वी इंजेक्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, प्रीवियस स्लाइड में भी हमने बात की कि वो क्रेरिया बैंक्राफ्टी और ब्रूजिया मलाई जो है ये वो मेन मेजर पैरासाइट्स हैं। ब्रूजिया तैमूरी के बारे में कहा जाता है कि ये एक इमर्जिंग पैरासाइट है जो फाइलेरियसिस काज कर सकता है। ठीक है, सो जो वेक्टर्स है फॉर ब्रूजिया मलाई, ठीक है, वो है मॉस्किटो स्पीशी इन द जिनरा मेंसोनिया एंड एडिस। ठीक है, और जो वो क्रेरिया बैंक्राफ्टी है वो ट्रांसमिट होता है बाय मैनी डिफरेंट मॉस्किटो जिनरा और स्पीशीज डिपेंडिंग ऑन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उनमें एडिस स्पीशीज, एनोफिलिस स्पीशीज, क्यूलिक स्पीशीज, मेंसोनिया और क्वेकुलेटेडा जक्स्टा मेंसोनिया, ये वो मेन स्पीशीज है जो कि वो क्रेरिया बैंक्राफ्टी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एडीज मॉस्किटो जो कि वेक्टर है फॉर फिलेरियल वोम्स, इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, तो आप देखें तो इसके जो पल्प्स है वो शॉर्ट है। ठीक है, एब्डोमेन पॉइंटेड है। ठीक है, और वाइट मार्किंग्स आपको इनके लेग्स पे और बॉडी पे वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, डार्कर इन कलर है। ठीक है, और ये जो है ये डे बाइटिंग मॉस्किटो है यूजुअली, एडीज। ठीक है, अच्छा, इस फिगर में एनोफिलस मॉस्किटो को दिखाया गया है, तो आप देखें तो ये डार्क ब्राउन इन कलर है। इनका जो स्टोमक या एब्डोमेन है, आप देखें तो ये जो है इट इज पॉइंट्स अपवर्ड। ठीक है, इनके पल्प्स आप देखें तो जितनी प्रोबोसिस की लेंथ है तो इतने इसके वो पल्पस है। ठीक है, अच्छा, इस फिगर में क्यूलिक्स मॉस्किटोज है। ठीक है, तो क्यूलिक्स मॉस्किटोज में हम फर्क कैसे करेंगे, उनसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बाकी जो एनोफिलस है या एडीज है। तो एब्डोमेन को देखें तो ब्लंट एब्डोमेन है। ठीक है, इनमें जो ये अगर हम विंग की बात करें तो विंग के जो स्केल्स है वो नैरो है। ठीक है, इनके जो पल्प्स है उनका इसका इस केस में ये शॉर्ट है। ठीक है, इन केस ऑफ क्यूलिक्स इनके जो पल्प्स है वो शॉर्ट है। ठीक है, नो स्पैरिकुलर और पोस्ट स्पैरिकुलर ब्रिसल्स। ठीक है, इनमें वो स्पैरिकुलर या पोस्ट स्पैरिकुलर ब्रिसल्स जो होते हैं वो एब्सेंट है। ठीक है, अच्छा, मेंसोनिया के केस में आप देखें तो इनके जो विंग स्केल्स है वो ब्रॉड है। ठीक है, बाय कलर्ड है। इनके भी जो पैल्पस है वो शॉर्ट है। एब्डोमेन इनकी भी ब्लंट है। ठीक है, और मीजोनोटम विद इर्रेगुलर पैटर्न, यहाँ पर आप देखें तो बाकी में इस तरह से नहीं है, और यहाँ पर पैटर्न जो है वो इर्रेगुलर है। ठीक है, इस फिगर में कोपुलेटेड जक्स्टा मेंसोनिया का एडल्ट जो है वो दिखाया गया है। जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सो वो क्रेरिया बैंक्राफ्टी जो है इट वाज वंस वाइड स्प्रेड इन ट्रॉपिकल रीजन ग्लोबली, लेकिन जो कंट्रोल मेजर्स है उनकी वजह से इनका जो रेंज है, जियोग्राफिक रेंज, वो रिड्यूस हो गया है। करंटली कहाँ पर एंडेमिक है, थ्रू आउट सब सहारा अफ्रीका, मेडागास्कर, सेवरल वेस्टर्न पैसिफिक आइलैंड नेशंस एंड टेरिटरीज एंड पार्ट्स ऑफ द कैरिबियन। जो वो क्रेरिया बैंक्राफ्टी जो फिलेरियसिस काज करता है, बैंक्राफ्टियन फिलेरियसिस, ये स्पोरेडिकली साउथ अमेरिका, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी है। ठीक है, जो ब्रूगिया या ब्रूजिया एसोसिएटेड फिलेरियसिस जो है, लिम्फेटिक फिलेरियसिस, इट इज मोर जियोग्राफिकली लिमिटेड, और सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में इस किस्म का जो फिलेरियसिस है वो इन्फेक्शन पाया जा सकता है। ठीक है, वो क्रेरिया बैंक्राफ्टी की तरह कंट्रोल मेजर्स ने इनकी जो अकरेंस है और एंडेमिक रीजन उसको रिड्यूस किया है। ठीक है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि जो एक इमर्जिंग न्यूली इमर्जिंग जो स्पीशी है ब्रूगिया तैमूरी,
It is restricted to the Lesser Sunda Islands of Indonesia. इस फिगर में फिलेरियासिस की डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड वो दिखाई गई है, ठीक है। अच्छा, पैथोजेनिसिटी की बात करते हैं। सो यूजुअली तो ये पैरासाइट लिम्फ सिस्टम को डैमेज करता है, लेकिन कुछ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स में साइन एंड सिम्टम्स हमें नज़र नहीं आएंगे, और वो क्लिनिकल सिम्टम्स भी उनमें डेवलप नहीं होते, ठीक है। जब तक ये लोग जो है टेस्ट नहीं करते तो उनको पता भी नहीं चलता कि हमें लिम्फेटिक फिलेरियासिस है। इनमें से कुछ इंडिविजुअल्स, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें लिम्फेडीमा डेवलप हो सकता है, और लिम्फेडीमा डेवलप होने की वजह क्या है? इट इज काज्ड बाय फ्लूइड कलेक्शन, और ये हम इफेक्ट्स ऑफ पैरासाइट्स एंड देयर होस्ट में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे जो लिम्फ सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। और यूजुअली ये जो लिम्फेडीमा या जो स्वेलिंग है कौन से ऑर्गन्स को इफेक्ट करती हैं? इट इफेक्ट्स द लिग बट कैन आल्सो अकर इन द आर्म्स, ब्रेस्ट्स एंड जेनिटेलिया, ठीक है। और जो ज़्यादातर लोग जिनमें इस तरह के सिम्टम्स हो वो तकरीबन इन्फेक्शन के 3-4 साल बाद इस तरह के सिम्टम्स जो है वो अपीयर कर देते हैं, या 3-4 साल से भी ज़्यादा टाइम उनको लग जाता है ये सिम्टम्स डेवलप होने में, ठीक है। अच्छा, ये जो स्वेलिंग है, ये जो ऑर्गन्स की हमने बात की कि यहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, और लिम्फ सिस्टम भी इनका डिफेक्टिव है, तो डिक्रीज्ड फंक्शन ऑफ द लिम्फ सिस्टम और स्वेलिंग की वजह से इन लोगों के लिए इनकी बॉडी को फाइट करना अगेंस्ट जर्म्स एंड इन्फेक्शन बहुत मुश्किल होती है इसमें, ठीक है। सो और ये जो लोग हैं इन्फेक्टेड, जो फिलेरियासिस से इन्फेक्टेड है, these people will have more bacterial infections in the skin and lymph system, क्योंकि जैसे हमने बात की कि वो वीक हो चुका है, ठीक है, और लिम्फ सिस्टम इनका जो है उसने फंक्शन जो अपना है वो डिक्रीज कर दिया। अच्छा, तो इसकी वजह से, इस स्वेलिंग की वजह से, दिस काजेज हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द स्किन, ठीक है, विच इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस। उसको हम क्या कहते हैं? एलिफेंटियासिस। इनमें से जो ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, जैसे कि हमने बात की, दे कैन बी प्रिवेंटेड विद एप्रोप्रिएट स्किन हाइजीन एज वेल एज स्किन एंड वुंड केयर। इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। इस फिगर में इस इंडिविजुअल को एलिफेंटियासिस है, ठीक है, आप इसके लिक्स को देख सकते हैं। अगर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का जो जेंडर है वो मेल है तो ही कैन डेवलप हाइड्रोसील और स्वेलिंग ऑफ द स्क्रूटम, ठीक है। और इसकी वजह जो है ये स्पेसिफिकली वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से होता है, ठीक है। फिलेरियल इन्फेक्शन जो है ये ट्रॉपिकल पल्मोनरी एसिनोफिलिया सिंड्रोम भी काज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड भी है, लॉफलर सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। ये एक रेयर टेम्पररी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें जो एसिनोफिल्स है ये लंग्स में इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सिंड्रोम है ये यूजुअली उन लोगों में पाया गया है जो कि एशिया में रहते हैं और उनको फिलेरियासिस है, ठीक है। एसिनोफिलिया आप जानते हैं, इट इज द प्रेजेंस ऑफ हायर देन नॉर्मल डिजीज फाइटिंग वाइट ब्लड सेल्स इन द बॉडी। और जो इसके सिम्टम्स है ट्रॉपिकल पल्मोनरी एसिनोफिलिया के, इसमें कफ है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ एंड वीजिंग, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम स्टार्ट लेंगे माइक्रोस्कोपी से। जो लिम्फेटिक फिलेरियासिस है, यूजुअली इट इज आइडेंटिफाइड बाय द फाइंडिंग ऑफ माइक्रोफिलेरी इन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। ब्लड स्मेयर थिन भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है, तो फिर उस ब्लड स्मेयर को स्टेन करते हैं विद जिम्सा और हेमाटॉक्सिलिन एंड न्यूसिन, ठीक है। और उस स्पीशी की मॉर्फोलॉजिकली हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि ये कौन सी स्पीशी का माइक्रोफिलेरी है, ठीक है। Microfilary of Wuchereria bancrofti and Brugia species, they exhibit a nocturnal periodicity। जैसे कि मैंने बात की कि इनकी जो periodicity है वो nocturnal है, और accurate diagnose अगर हमने करना है तो हमें क्या करना होगा कि हम उस इंडिविजुअल से एट नाइट टाइम ब्लड कलेक्ट करें, ठीक है। वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी मैंने जिस तरह स्टार्ट के स्लाइड में बताया था कि कुछ रीजन्स में ये सब पीरियोडिक भी है, ठीक है, जैसे कि पैसिफिक आइलैंड्स, ईस्टर्न मलेशिया और वियतनाम, ठीक है। इस तरह सब पीरियोडिक ब्रूजिया मलाय आल्सो occurs in parts of मलेशिया। इन दोनों स्पीशीज के जो एडल्ट्स हैं, दे कैन बी आइडेंटिफाइड इन बायोप्सी स्पेसिमेंस ऑफ
लिम्फेटिक टिश्यूज। ठीक है। अच्छा, जो दूसरा प्रोसीजर है, डायग्नोस्टिक मेथड है, वो है एंटीजन डिटेक्शन। एंटीजन डिटेक्शन हम एक इम्यूनो एसे के थ्रू करते हैं, जिसमें हम जो सर्कुलेटिंग फिलेरियल एंटीजन है उनको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। और ये जो प्रोसीजर है ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हमने माइक्रोस्कोपी के थ्रू माइक्रोफिलेरी को डिटेक्ट करना है तो एक तो उनका नंबर शायद कि कम आ जाए, और दूसरा वो नंबर जो है वो वेरी कर सकता है। तो ज़्यादा अच्छा प्रोसीजर जो है डिटेक्शन के लिए वो एंटीजन डिटेक्शन है। और माइक्रोफिलेरी को जैसे हमने बात की कि उनमें पीरियोडिसिटी है, ज़्यादातर नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी है, लेकिन एंटीजन जो है ये एनी टाइम हम ब्लड सैंपल ले सकते हैं और उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।